ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है। हम लोग इस मंदिर में आए हैं ये सीखने के लिए कि भक्ति क्या है। मंदिर एक विद्यालय है जहाँ पे हमें शिक्षा मिलती है भगवान की और भगवान की भक्ति की। जैसे यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो यूनिवर्सिटी में क्यों जाते हैं? पर्टिकुलर सब्जेक्ट सीखने, है ना। मैथ यूनिवर्सिटी है, मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग सिखाएगी। मेडिकल यूनिवर्सिटी मेडिकल सिखाएगी। उसी प्रकार मंदिर क्या सिखाता है? मंदिर सिखाता है भगवान की भक्ति कैसे करनी है। वो मंदिर का फंक्शन है। जो मंदिर विद्या नहीं दे रहा वो मंदिर नहीं है, वो मठ है। उसको मठ बोलते हैं। मतलब एक नेगेटिव सेंस में मठ मतलब बेसिकली वो मंदिर नहीं है। वो मंदिर कुछ पुजारियों के रहने का अड्डा बन गया, बस। उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लोगों के पैसे पे वॉर हो रहा है। इसलिए मंदिर का फंक्शन है नॉलेज देना। और इसीलिए पहले ज़माने में मंदिरों में गुरुकुल होते थे जो बच्चों को शुरू से शिक्षा देते थे। और जो लोग बड़े लोग आते थे उनको ट्रेन करना, यज्ञ कैसे करना है, पूजा कैसे करनी है, ट्रेनिंग होती थी। आज भी आप साउथ इंडिया जाएंगे तो वहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल मंदिर हैं जहाँ पे वैदिक शिक्षाएं मिलती हैं। लोगों को सिखाते हैं आरती कैसे करनी है। ऑल टीचिंग्स आर देयर। बहुत कम है बट लॉस्ट हो चुका है। बट एनीवे, शिला प्रभुपाद ने यही बोला कि शिला प्रभुपाद से पूछा किसी ने कि अब इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों खोल रहे हैं? भक्ति तो कहीं भी हो सकती है। भक्ति तो आप घर में भी बैठ के कर सकते हो, अपने दिल में भी कर सकते हो। तो बड़े बड़े मंदिर क्यों हैं? प्रभुपाद ने कहा क्योंकि मैं मंदिर इसलिए खोल रहा हूँ क्योंकि स्कूल क्यों खुलते हैं? घर में बैठ के भी पढ़ सकते हो। मतलब स्कूल इसलिए होते हैं कि लोग आएंगे वहाँ और पढ़ेंगे। एक एटमॉस्फेयर है पढ़ने का, प्लस टीचर्स हैं जो पढ़ाएंगे। उसका फंक्शन वो है। उसी प्रकार मंदिर का फंक्शन है कि जब कोई व्यक्ति, लोग आते हैं मंदिर, एक बात ये है, लोग आएंगे। अगर आप सड़क पे बैठ के कुछ बोलोगे कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। बड़े बड़े स्कूल इसलिए तो खोलते हैं कि लोग आएँ। तो बड़े बड़े मंदिर हम इसलिए खोल रहे हैं कि जिससे लोग आएंगे आकर्षित होकर। ये क्या है? ये एको है, ये भी आपने ख़राब करा है। पीछे बात सही नहीं आ रही है? आ रही है? हरे कृष्णा। अब ठीक है, ठीक है। सो इसीलिए मंदिर वो है जो नॉलेज दे। लोग बड़े बड़े मंदिरों की तरफ लोग नेचुरली आकर्षित होते हैं। इंसान का ये स्वभाव है कि बड़ी चीज़ों से आकर्षित होता है। ये स्वभाव है हमारा। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा इसलिए बड़े बड़े मंदिर खोल रहे हैं। लोग आएंगे तो फिर हम उनको कुछ सिखा पाएंगे, उनको नॉलेज दे पाएंगे। इसीलिए शिला प्रभुपाद ने बोला कि क्या है ये, क्या हो रहा है? दरवाज़ा बंद कर दीजिए प्लीज़। वहाँ पर अच्छा, कुछ झूले बनाने पड़ेंगे। अच्छा, वहाँ बच्चों को वहाँ खिलाने ले जाएं। वैसे बाहर अमेरिका में हर मंदिर के साथ झूले का एरिया होता है, तो बच्चों को वहाँ ले जाते हैं, बच्चे अपना खेलते रहते हैं वहाँ। मैं क्या कह रहा था भूल गया।
हाँ, तो हमारा स्वभाव है बड़ी चीज़ों आकर्षित होना, इसलिए बड़े मंदिर बनाते हैं, लोग आते हैं, फिर हम उनको शिक्षा दे देते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बोला था कि हर इस्कॉन के मंदिर के साथ, हर हरे कृष्णा मंदिर के साथ एक कॉलेज होना चाहिए। लोग आएंगे, यहाँ पर आरती करेंगे, कथा सुनेंगे, फिर उसके बाद हम उनको कॉलेज में भेज देंगे। ठीक है, आपको क्या सीखना है, आपको जो सीखना है उसके अकॉर्डिंग या जो हमें सिखाना है वहाँ कॉलेज में जाओ, वहाँ पे आप वहाँ पे ले जा बैठ के अपना सीखो आप। तो उसी के कंसर्न में बाय द वे हमने मैं जस्ट मेंशन करना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे वैदिक कॉलेज तो खोल ही रहे हैं कपूरथला में, मतलब वी आर गोइंग टू ओपन। तो उस कंसर्न में हमने कुछ कोर्सेज शुरू किए हैं और उन कोर्सेज में सबसे पहला कोर्स जो हमने लॉन्च किया वो है आरती का, कि आरती कैसे करनी है। तो उसका भी सिस्टम है आरती करने में। हम घर में तो ऐसे ही घुमा देते हैं जोत बना के, ठीक है आप कर सकते हो, बट अगर ट्रेंड होके करोगे तो आप आरती में आपका माइंड इन्वॉल्व होगा, क्योंकि हम बनाएंगे उस आरती में जब आप भगवान को दिया अर्पण कर रहे हो उसके पीछे भावना क्या होनी चाहिए, जब अगरबत्ती कर रहे हो उसके पीछे क्या भावना है, घंटी बजा रहे हो उसके पीछे क्या भावना है। सो जब ट्रेनिंग हो जाएगी तब आरती करेंगे तो आपका कनेक्शन हो जाएगा भगवान से, अदरवाइज एक रीति रिवाज की तरह चलता रहेगा। सो ये कॉलेज का फंक्शन है, इसलिए अब हम आरती कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। किसी को एक कोर्स करना है तो वो हमें नाम लिखवा दें, फिर आप सीख सकते हो आरती करना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आचमन है, अगरबत्ती है, धूप है, दीप है, चामर है, फूल है, और हर चीज़ के पीछे एक प्रोसेस है, तरीका है करने का, टेक्निक, प्लस उसके पीछे एक इमोशन है, भावना है। तो दोनों चीज़ें हम सिखा देंगे, फिर आप आरती करोगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, भगवान को भी अच्छा लगेगा। सो नहीं कि उसके बारे में बाद में अनाउंस कर देंगे हम। सो ये समझ गए। सो मंदिर का मतलब है शिक्षा देना, ये मंदिर है। इसलिए मंदिर को पहले ज़माने में विद्यालय बोला। पहले ज़माने में कॉलेज नहीं होते थे, मंदिर ही होते थे। आज से 100 साल पहले लोग कॉलेज नहीं आते थे। वैसे तो आपका पाठवाड़ी होती थी, बंगाल में जाओगे पाठवाड़ी होती थी, पाठशाला होती थी, मगर वो मंदिर से कनेक्टेड होती थी। सो टेम्पल है और उसका एक एक्सटेंशन है पढ़ाने की जगह। सो अब हम भक्ति की शिक्षा लेने आए यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आप क्या करने आए हो, अब यहाँ पे सिर्फ दर्शन करने नहीं आए भगवान के, कुछ सीखने आए हो। इसीलिए यहाँ पर हमारे सिर्फ आई थिंक हमारे ही मंदिर में क्लास होती है और तो किसी मंदिर में क्लास होती नहीं है। कहाँ इतने सारे मंदिर हैं, सिर्फ हरे कृष्णा मंदिर में एक क्लासेस होती हैं, अदरवाइज़ कहाँ होती है बताओ, कुछ नहीं होती। लोग आते हैं चले जाते हैं, फूल अर्पण करते हैं, पुजारी बैठा होता है, किसी उसको तो मतलब ही नहीं, किसी से प्रसाद देते हैं चले जाते हैं। मगर एक क्लास का सिस्टम श्रील प्रभुपाद ने मंदिरों में कंपलसरी किया था, स्पेशली संडे प्रोग्राम में, कि लोग आएंगे। जो हम आपको प्रसाद दे रहे हैं ना वो तो बहाना है, एक्चुअली हम आपको खिलाने पिलाने के लिए थोड़े ना यहाँ पे बुला रहे हैं, वो तो आप खाना चाहते हो इसलिए हमने रखा है। जैसे कुत्ते को वेट नहीं डालते, कुत्ते को बुलाने के लिए कहते नहीं आजा 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 आजा, वह ऐसे ही है कुछ प्रसाद, मतलब ऐसा नहीं आप कुत्ते हो, बट आइडिया ऐसे ही है। वो तो एक अट्रैक्शन है, ये सारा अरेंजमेंट एक सुंदर सा ये अट्रैक्शन है। मेन चीज़ है ये जो अभी हो रहा है, सुना रहे हैं, मेन चीज़ ये। तभी मैंने कहा था somebody has to sit, you know, somebody कहाँ है परिसेवक, वो कहाँ है परिसेवक, वो आपकी ड्यूटी होती है, आप भूल ही जाते, घंटी नहीं बजाते, आपको मैनर्स होनी चाहिए। डोंट रिंग द बेल इफ somebody is speaking. Got the point? So anyway, ये ट्रेनिंग है, उसको पता नहीं बच्ची को,
वो क्या करेगी, मंदिर में आके बजाना ही है भगवान के सामने, पर ट्रेंड नहीं है। हाँ, कोई भी ट्रेंड नहीं है यहाँ पर, सिर्फ ट्रेनिंग होती है। ओके गुड, कथा चल रही है तो मत बजाओ, क्योंकि लोगों का अटेंशन कथा से हटके आप पे चला जाएगा, वो तो बहुत बुरा हो गया। आपने कथा से लोगों का मन हटा के अपने पे खींच लिया, ये तो भगवान की सेवा के प्रति अपराध हो गया। सो उनकी गलती नहीं है, तो बताया नहीं किसी ने आज तक, बचपन से मंदिर जा रहे हैं, किसने बताया? तो इस यही हम कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मगर इससे फ़र्क पड़ता है, इससे आपकी चेतना में फ़र्क पड़ेगा, मैं क्या कर रहा हूँ। सो ठीक है, भक्ति में बहुत कुछ सीखने को है, एक तो यही हो गया। चलो, जब भी कथा चल रही होती है तब भगवान को आके प्रणाम नहीं करना चाहिए, ये रूल है। क्योंकि भगवान कहाँ है कथा के वक्त? कहाँ है कथा के वक्त भगवान? कहाँ पर है बताओ? आप लोगों से पूछ रहा हूँ, भगवान कहाँ है? भगवान वहाँ पे नहीं है अभी, भगवान यहाँ है, कथा में है। भगवान का मन भी अपनी कथा में लगा हुआ है। ऐसे आप सुन रहे हो, वो भी तो सुन रहे हैं। या वो मूर्ति है, पत्थर है क्या वो? आप सुन रहे हो, वो भी सुन रहे हैं। और जब भगवान अपने बारे में सुनते हैं, उनकी बात तो कर रहे हैं हम, जब अपने बारे में सुनते हैं तो बड़े खुश होते हैं। तो भगवान का मन है यहाँ पर, खड़े वहाँ हैं, मन यहीं है, ध्यान से सुन रहे हैं। सो इसलिए अगर आप जाओगे भगवान के पास, प्रणाम करोगे वहाँ, तो भगवान का ध्यान खराब होगा ना। भगवान कहेंगे कौन झुक रहा है, आपको कभी ध्यान खराब होगा, कौन झुका है, कथा से मन हट गया। सो इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू, नहीं करना चाहिए। इसलिए जब भी कथा हो रही हो, पीछे से प्रणाम करके बैठ जाओ, आगे मत आओ। ये रूल है, ये रूल नहीं है, ये एक ट्रेनिंग है, कि नियम है ये। आप ट्रेंड हो, आपको पता है, ट्रेंड नहीं हो तो नहीं पता लगेगा आपको। सो इसलिए ये भक्ति के कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है जो देनी चाहिए, ये प्रैक्टिकल चीज़ें को। ओके, 2-3 और चीज़ें हैं, चलो छोड़ो। तो ये चीज़ें पता है आपको किताबों में नहीं मिलेगी, आप गूगल पे सर्च करोगे वहाँ नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए टीचर की ज़रूरत होती है। एक टीचर बता सकता है, एक टीचर ऑन द स्पॉट आपको ये भी बता सकता है आप गलत हो, जैसे मैंने बताया अभी। कौन बताएगा आपको? कोई नहीं बताएगा। आपके हितैषी तो बिल्कुल नहीं, आपके दोस्त तो बिल्कुल नहीं बताएंगे, उनको खुद ही नहीं पता। आपके पेरेंट्स ट्रेंड ही नहीं है, वो क्या बताएंगे? आपके स्कूल टीचर्स, उनको तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, ये तो साधु बताएंगे, तो पता लगता है कि गुड, दैट्स गुड। प्रणाम करने का तरीका भी होता है भगवान को। प्रणाम आप कैसे करते हो? जो कॉमन पब्लिक प्रणाम कैसे करती है? कॉमन पब्लिक आएगी जो जिसको पता नहीं प्रणाम कैसे करना, कैसे करेंगे? ऐसे बस ऐसे कर देंगे? नहीं, ऐसे ही मैक्सिमम करते हैं, या झुक जाते हैं, सामने है ना। कॉमन पब्लिक ऐसे करता है, मगर वो प्रणाम करना ठीक नहीं है। वो प्रणाम भगवान पूरी तरह स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर आप ऐसे ही झुक जाओगे तो क्या हो रहा है, एक प्रॉब्लम है वहाँ पर। क्या प्रॉब्लम है? जो मैं करके दिखाता हूँ, अनंत। तो कॉमन आदमी प्रणाम कैसे करता है, करके दिखाना। ये प्रणाम करके दिखाएंगे, ऐसे करते हैं ना, ऐसे ही करते हैं ना सब। इसमें प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, कौन बताएगा? आपसे नहीं पूछ रहा मैं, कौन बताएगा क्या प्रॉब्लम है? इसको तो पता है कि डिवोटी है ना। प्रॉब्लम यह है कि इसकी पीठ किस पे पड़ रही है? प्रभुपाद जी पे। वैसे भी अगर वो ऑल्टर भी नहीं होता तब भी मंदिर में माना जाता है कि मंदिर में भगवान के सामने देवी देवता खड़े होते हैं। आप किसी भी शिव मंदिर में जाओगे, नंदी होती है, होती नहीं होती है? नंदी बताया ना सबको, है? हाँ, आप किसी विष्णु मंदिर में जाओगे, दक्षिण भारत में गरुड़ जी होते हैं वहाँ सामने। सो चाहे हो ना हो, अलक्ष्य रूप में देवता लोग खड़े होते हैं।
इसलिए अगर आप ऐसे प्रणाम कर रहे हो, आपकी पीठ भी देवता की तरफ है, तो भगवान को तो प्रणाम हो गया, देवताओं के प्रति अपराध हो गया। सो आपकी भक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, भगवान इतने खुश नहीं होंगे। सो इसलिए हम ऐसे प्रणाम करते नहीं, कॉमन पब्लिक को पता ही नहीं। सो पता नहीं है, वो तो कहेंगे हमें तो पता नहीं क्या खराबी है। खराबी है कि आप गाड़ी चलाओ रोड पे और रेड सिग्नल हो, आप रेड सिग्नल पे पार कर जाओ तो क्या होगा बताना, क्या होगा? है चलान सीधा आपके व्हाट्सएप वो फ़ोन पे आता है ना, आजकल तो पुलिस वाले नहीं होते, आपको ऐसे क्यों आ गया, हमें तो पता ही नहीं था। पता नहीं था उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप अगर पता नहीं था तो गाड़ी क्यों चला रहे हो, चलान तो भरना पड़ेगा। सब ये नहीं कह सकते हमें नहीं पता था ऐसे प्रणाम करना है, नहीं पता था तो मंदिर में क्यों आए हो? सीखो, पहले सीखो, ट्रेनिंग लो। और उसकी जिम्मेवारी हम पे भी है, उसकी जिम्मेवारी हम साधुओं पे है कि हम ट्रेनिंग दें लोगों को। सो एक एग्जांपल है। सो अब प्रणाम कैसे करना चाहिए फिर, भगवान को बताओ कैसे करते हैं प्रणाम? हाँ, आनंद करके दिखाना, पहले वहाँ से प्रणाम करो, हरि बोल, आनंद, वहाँ से प्रणाम करो। हाँ, ये भी साइड में है बस। तो इसने मेरे पास फेस करके भगवान को इस तरफ रखा है ना, भगवान को अपने इस हाथ में, इस हाथ की तरफ रखते हैं, सीधा नहीं करते सर की तरफ। इससे क्या हुआ, इसकी पीठ उस तरफ है। अब देवताओं की तरफ पीठ नहीं हुई ना, भगवान की तरफ पीठ उस तरफ है। मगर ये भी गलत है, क्योंकि इसने क्या किया है, इसने जानबूझ के गलत किया है कि भगवान को अपने दाएं हाथ की तरफ रखा है, दाएं हाथ की तरफ रखा है ना। खड़े हो जाओ वहीं यार, बार बार क्या होगे, वहीं खड़े हो जाओ। हाँ, अब इसके क्या हो रहा है, इसने अपने भगवान को कहाँ रखा है, अपने दाएं हाथ की तरफ। भगवान को कभी भी दाएं हाथ की तरफ नहीं रख सकते, अपराध है, भगवान को बुरा लगता है, बुरा लगता है भगवान को। सो जैसे मान लीजिए, अगर आप जैसे ये बीकानेर जी बैठे हैं, पैर दिखा रहे हैं मुझे, गलत है यार, मुझे बुरा लगेगा, पैर कैसे दिखा रहे हो अपने। अब इनको होश नहीं है, तो कथा में एब्जॉर्ब्ड है, कथा सुन रहे हैं ध्यान से क्या हो रहा है, तो इनको पता नहीं लग रहा है, वो तो अच्छा है, चलो कथा में है। बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसीलिए मंदिर में जब भी आप बैठो तो पैर नहीं दिखने चाहिए। तो साड़ी अच्छी है, मगर पैंट और सलवार कमीज प्रॉब्लम है, पैर तो दिखाई देंगे आपके। इसलिए हमारी संस्कृति में साड़ी थी कि वो छुपा ले पैर। मगर जो लोग पैंट शर्ट भी पहनते हैं आजकल, साउथ इंडिया में तो अब सब जगह पैंट शर्ट ही पहन के आते हैं मंदिर में, नहीं हर एक को थोड़ा ना बोलेंगे पैंट उतार, अपनी धोती पहन बाहर, ऐसे नहीं कर सकते। कुछ मंदिरों में करते हैं। आप अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर जाओ, एक आंध्र प्रदेश में, कहाँ भूल गया, आंध्र प्रदेश में गए थे ना अनंत पद्मनाभ, आंध्र प्रदेश में कहाँ है, तमिलनाडु में अनंत पद्मनाभ मंदिर, वहाँ पे अलाउ ही नहीं करेंगे। आपको काउंटर पे जाके पैंट उतार के आपको धोती पहननी पड़ेगी, औरतों को साड़ी पहननी पड़ेगी, वो इस ड्रेस में आ ही नहीं सकती। उसका कारण ये है क्योंकि अब धोती पहनोगे तो पैर छुपेंगे, और साड़ी पहनोगे तो छुपेंगे, वैसे छुपेंगे नहीं। मगर अब चलो, अब तो आज के ज़माने में हम थोड़े ना ऐसा करते रहेंगे सबको। और पंजाब में तो कल्चर ही साड़ी का नहीं है, पंजाब में सलवार कमीज़ कहते हैं, क्या कहते हैं, ये कल्चर है। तो क्या करेंगे, तो इसका तरीका होता है, लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, अपने साथ एक कपड़ा लाते हैं, पैर पे रख देते हैं। दक्षिण भारत में सन्यासी जो होते हैं ना, सन्यासी तो छोटा सा एक कपड़ा पहनते हैं, बिल्कुल क्या कहते हैं, नीज कैसे कहेंगे हिंदी में, नीज क्या कहते हैं, नीज, घुटनों तक कपड़ा पहनते हैं बस सन्यासी, इतना सा। तो उनके पैर तो दिखाई देते हैं, तो एक कपड़ा होता है उनके पास, जैसे बैठते हैं कपड़ा पैर पे रख देते हैं कि पैर दिखाई ना दे। तो ऐसा करते हैं वो लोग, ट्रेनिंग है। जैसे गुरुद्वारे में जाओ, रखते सर पे कपड़ा, रखते नहीं रखते हैं। तो ऐसे ही मंदिर में जो पहले जो पैंट शर्ट पहन के आते थे, तो या सलवार कमीज़, तो हैंकी लाते थे, हैंकी को पैर पे रख दिया, पैर दिखाई नहीं दिया।
भगवान को बुरा लगता है। ऐसे ही भगवान को दाएं तरफ रखोगे, भगवान को बुरा लगता है। दाएं तरफ नहीं रखते। दाएं तरफ रखना मतलब बेइज्जती कर रहे हो भगवान की। इसलिए असली में प्रणाम कैसे करते हैं, करके दिखाना। असली रियली में प्रणाम कैसे होता है भगवान को, ऐसे होता है। भगवान को अपनी बाई तरफ रखते हैं। तो इससे क्या हो गया है, एवरीबडी नीड्स ट्रेनिंग। ट्रेनिंग से पहले दिमाग खुलना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कौन है आगे, कौन है पीछे। ठीक है। सो ये ऐसे प्रणाम करते हैं, पूरा करो। तो अभी इसने आधा प्रणाम किया है, बाएं तरफ रखा है तो बेटर है। देवता वहाँ है, भगवान यहाँ है, इसकी पीठ यहाँ पर है, तो सही है। मगर ये आधा प्रणाम है, इसको बैठ जाओ, ये इसको कहते हैं पंचांग, पूरा नहीं है। ऐसे लेडीज करती हैं, मगर जेंट्स को कैसे करना चाहिए, दंडवत, पूरा लेटना चाहिए। पूरा लेटने का मतलब है कि मेरा पूरा शरीर आपकी शरण में। फीमेल्स नहीं लेट सकती, फीमेल्स तो अजीब सा लगेगा ना, गंदा सा पूरा लेट जाएंगी, तो उनके लिए आधा ही होता है। ये प्रणाम है बस, ये ट्रेनिंग है। अब इसके अंदर भी डिटेल्स हैं, इसके अंदर भी डिटेल्स हैं प्रणाम। अब इसके मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, प्रणाम करना ही सीखना इतनी छोटी सी चीज़ है, मगर ये आपको किताबों में नहीं मिलेगी, ये हम सिखाएंगे साथ में। हमें ट्रेनिंग है, हम यहाँ पे सिर्फ, हम पूरे दिन खाली थोड़े ना बैठते हैं। आपको क्या लगता है हम खाते पीते रहते हैं? लोगों को ये लगता है ना, पंडित जी तो आराम से बैठे हैं, मजे कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। हमें भी बहुत कुछ सीखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, और उसको पढ़ाना पड़ता है। उसके लिए बहुत कुछ होमवर्क जाता है। नहीं, इट्स नॉट ईजी टू टेल पीपल थिंग्स। सो ऐसे प्रणाम है। अब इसमें भी एक पॉइंट है, फिर से करो, इसकी एक्सरसाइज हो गया, आज पतला हो जाएगा ये, आज पतला हो गया ये। प्रणाम करो। हाँ देखो ऐसे। अब इसमें भी गलत कर रहा है। क्या गलती है आनंद बताओ? है लाते सीधी तो है, हाँ खुली हुई है। एक दोबारा लेटो। हाँ लाते जुड़नी चाहिए, ये पैर जुड़ना चाहिए। पैर खोल के करोगे तो वो राक्षसी प्रणाम है। हाँ भी भगवान, वो अजीब सा है, वो सही नहीं है वो। तो लाते जुड़नी चाहिए और लेटो। क्या कर रहे हैं? अब ठीक है, हाँ ठीक है। नाक छूनी चाहिए, सर छूना चाहिए, खड़े हो जाओ। 8 पार्ट छूने चाहिए, उसको कहते हैं अष्टांग। एक आपकी नीज छूनी चाहिए, घुटने, एंकल्स, फीट छूट रहे हैं, घुटने छूट रहे हैं, छू रहे हैं। फिर उसके बाद हाथ छू रहे हैं, 3 हो गए। उसके बाद चेस्ट 4, फिर उसके बाद फोरहेड 5, नाक 6 हो गए, पेट पेट वैसे होता नहीं, मगर हाँ नहीं है वैसे तो। और 7-8 क्या है फिर? अष्टांग है, अष्टांग प्रणाम है। नहीं, षष्टांग प्रणाम है, षष्टांग कहते हैं। 6 पार्ट हो गए, हाँ 6 पार्ट हो गए। षष्टांग कहते हैं, अष्टांग योग के में चला गया मैं। 6 चीज़ें ज़मीन पे छूनी चाहिए, षष्टांग प्रणाम। 6 हो गई है ना? फोरहेड, नाक, चेस्ट, हाथ, नीज और फीट, 6 चीज़ें जुड़ती हैं। इसको षष्टांग प्रणाम बोलते हैं। ऐसे प्रणाम किया जाता है। लेडीज़ पंचांग करती हैं, 5 ही छूते हैं, सिर्फ 5 ही छुए ना। घुटने छुए, फीट छुए, चेस्ट नहीं छुआ, आधा किया ना झुक के। और इसके बाद हाथ, उसके बाद फोरहेड और नाक, 5 हो गए, ख़त्म। ऐसे तो इस तरह से ये प्रणाम, पंचांग और षष्ठांग। और इसका मतलब है, हम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, हर चीज़ का मतलब है, हर चीज़ के पीछे भाव है। फिर हम बताएंगे, आप पहले ट्रेंड हो जाओगे, फिर हम बताएंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम इसके पीछे भावना क्या है। जब आप अपना सर छू रहे हो
तो उसके पीछे भावना क्या है, नाक छू रहे हो तो उसके पीछे भावना क्या है, आपका वक्षस्थल छू रहा है ज़मीन पे, उसके पीछे भावना क्या है। तो आप पूरी भावना से भगवान को समर्पण करोगे तब वो क्रिया भक्ति में बदल जाएगी, अदरवाइज वो क्रिया रीति रिवाज है। समझ गए? तो ये ट्रेनिंग है सारी। इनफैक्ट फिर से करना पड़ा ये पतला हो गया, खत्म है सीन इसका वेट कर लेना, 300 ग्राम कम हो गया होगा। इनफैक्ट ये क्या कर रहा है, अरे नीचे करो ना पूरा, क्या है ये पेट नहीं छू रहा, देखो प्रॉब्लम ये है वो, इसलिए प्रैक्टिकली पेट भी आना चाहिए, वो ऐसे करके अजीब सा लगेगा। नहीं नहीं, एक मिनट जाओ। सो ये भी गलत है, टेक्निकली गलत है ये। क्या क्या गलती है बताओ? अभी भी गलत है। क्या गलत है? क्या नजर आ रहे? आइडियली ये भी गलत है क्योंकि इसके पैर नजर आ रहे हैं ना, आ रहे नहीं आ रहे, नहीं नजर आने चाहिए। इसलिए जब प्रणाम करते हैं तो पैरों पे कपड़ा रख के फिर करते हैं। आइडियली एक कपड़ा होता है, पैरों को छुपा देते हैं। क्या है, लेट जाओ, ये पैर से तो लगाओ आप साइड में। तो ये गलत, अभी भी गलत है। अगर मान लीजिए कपड़ा भी रख दिया मैंने तब भी गलत है। कपड़ा है किसी के पास कोई ऐसी? क्या है, ये थोड़ा रखेंगे, कोई ऊपर से उतर गया नहीं किसी के पास? दे दो। तो जनरली सन्यासी लोग अब साउथ इंडिया में हैंकी रखते हैं अपने पास। हैंकी में कपड़ा रखते हैं, कपड़ा पैर पे रख देते हैं उसके, अपने पैर पे, हाँ ऐसे करके करते हैं, अपने पैर पे रख के लेट जाते हैं। तो ये सही है। पैर नहीं, पैर दिखाना, पैर आप अपने स्वामी को नहीं दिखा सकते, समझे? इसीलिए पुराने ज़माने में अगर पैर दिखाई देते थे तो पैर काट देते थे। अगर राजा के सामने अपने पैर दिखाए, अपने पैर कट गए। गुलाम अपने पैर स्वामी को नहीं सिखा सकता। हम भगवान के गुलाम है ना। तो आइडियली ऐसे है, हम लोग नहीं करते इस्कॉन में क्योंकि अब कहाँ पैर डालते रहे, मगर आइडियली ऐसे है, ठीक है। मगर अभी भी गलत है। क्या गलत है? अब भगवान में मन लगाओ, आनंद छोड़ दो दुनिया को, भूल जाओ। अभी भी गलत है। क्या गलत है? टेक्निकली गलत है। पता है क्या है? ये बिल्कुल ऐसे लेटा ना 90 डिग्री आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके पैर, क्योंकि वहाँ देवता है, यहाँ पे भगवान है, यहाँ पे वैष्णव होते हैं। इस तरफ वैष्णव बैठे, गुरु बैठे होते हैं इस तरफ। गुरु बैठे, कहाँ बैठेगा बताओ? यहाँ पे बैठेगा ना भगवान के चरणों में, तो गुरु की तरफ पैर है। मतलब अलक्षित रूप से, लक्षित रूप से नहीं, अदृश्य रूप से सारे गुरु यहाँ पे बैठे होते हैं भगवान के। तो नहीं कर सकते, इसलिए आनंद अपने पैर थोड़ा उस तरफ टिल्ट करो। हाँ बस बस बस, थोड़ा सा उस तरफ करके फिर करना होता है। ये असली प्रणाम है। ठीक, खड़े हो जाओ, कोई नहीं हो गया। ये दंडवत षष्टांग प्रणाम है। अब ये सीखना पड़ता है, नहीं पड़ता है? आपको तो किसी को नहीं पता टेक्निकलिटी। तो आप कहोगे क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो भाव से करते हैं कन्हैया की पूजा। भारत में ही चलता है, नहीं ये सब क्या सीखना है? हमारे कन्हैया, हमारे भाव हैं। भाव तो है, अगर इतने ही भाव है तो सीख क्यों नहीं लेते? उल्टी बात भी तो है। अगर इतने भाव है कन्हैया के लिए तो ये सीख लो ना, कन्हैया कैसे चाहते हैं प्रणाम करना, क्योंकि उसके पीछे लॉजिक है। वरना आप उल्टा पुल्टा करोगे, कभी देवताओं के प्रति अपराध होंगे, कभी गुरु के प्रति अपराध होंगे, कभी भगवान के प्रति अपराध होंगे, भक्ति बढ़ने की वजह नीचे चली जाएगी। सो ये तो छोटी सी एग्जाम्पल दिया मैंने। ये आरती का एक पार्ट है। आरती करने में, आरती करने से पहले प्रणाम करते हैं, आरती करने से बाद प्रणाम करते हैं। ये एक भाग है आरती का, केवल एक भाग। अब इसी में इतने अपराध हो रहे हैं, आरती करने में कितने अपराध करोगे आप बताओ? भक्ति बढ़ने से ज़्यादा अंडा हो जाएगी। इसीलिए मंदिर में कॉलेज होना चाहिए। इसलिए हमारा प्रयास कपूरथला में है कि हम यहाँ पे वैदिक कॉलेज बनाएं मंदिर के साथ, कि लोग अच्छे से ट्रेनिंग लो, कि कोई आके देखे तो लगे यस इन्होंने कुछ सीखा है। ऐसे नहीं नाच नूच के खा पी के चले गए। खाने पीने नाचने वाले में और बहुत जगह हैं, आप जा सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आना है तो सीखो, हम सिखाने के लिए रेडी भी हैं।
कई बार स्कूल होता है टीचर अच्छे नहीं होते, कई बार टीचर होते हैं स्टूडेंट नहीं होते। यहाँ तो चलो आप लोग आते भी हो हर संडे, आते इसका मतलब सीखने का शौक़ है डेफिनेटली, वरना क्यों आओगे सब, हम सिखाने को भी रेडी है। ये एक एग्जाम्पल है, इतने छोटे से एग्जाम्पल में अभी भी जो प्रणाम है पूरी तरह ठीक नहीं है, अभी भी ठीक नहीं है। क्या गलती है अभी भी गलत है, तो बता सकते हैं क्या गलत है? चलो आगे से आप सब प्रणाम ऐसे ही समझ गए ना, सब लोग समझ गए, ऐसे ही प्रणाम करना है। और लेडीज़ कैसे करेंगी, लेडीज़ कैसे करेंगी दिखाना आनंद। मान लीजिए लेडी है, माता जी है, हाँ तो माता जी ऐसे करेंगी, हाँ ऐसे करती है माता जी, ठीक है बस। तो आप लोग ऐसे करोगे तो अच्छा है। मगर अभी भी गलत है, अभी भी मैंने कर दिया है, बता दिया है टेक्निकल, बट अभी भी थोड़ी सी मिस्टेक है। अब वो मिस्टेक हम आपको कोर्स में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, है मिस्टेक है, कोर्स की बातें हैं। ये एक चीज़ है। इसीलिए रूपा गोस्वामी ने भक्ति की परिभाषा में क्या लिखा है, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। भक्ति क्या है, भक्ति में दोनों चीज़ें, टेक्निक और इमोशन, फीलिंग भी है और टेक्निक भी है। अगर केवल भावना है, टेक्निक गलत है तो काम नहीं करेगी। केवल टेक्निक या भावना नहीं तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। दोनों चीज़ें नहीं। जब आप कुकिंग करते हो तो एक टेक्निक है, तरीका है बनाने का, है नहीं, तरीके से नहीं बनाओगे तो गंदा बनेगा। और उसमें अगर आप भावना से बनाओ तो और अच्छा बनता है, नहीं? जैसे माँ बनाती है अपने बच्चे के लिए, टेक्निक भी होती है और भावना भी होती है, प्रेम भी है उसमें, तब बहुत अच्छा बनता है। इसलिए दोनों चीज़ें हैं, टेक्निक और भावना, फीलिंग्स। तो वो एक गुरु के पास, गुरु का फंक्शन ही ये है, गुरु टीच करता है। अब ये सब आप किताबों से नहीं पता लगा सकते। किताबों में लिखा है षष्टांग प्रणाम, मगर इतनी डिटेल में नहीं होगा। है किताबों में नहीं है ये डिटेल। आप कोई वैसे इनफैक्ट कोई भी सब्जेक्ट मैटर बिना टीचर के नहीं समझ सकते आप। कोई भी सब्जेक्ट मैटर बिना टीचर के हो ही नहीं सकता। जैसे मैं पहले सोचता था कि मतलब मैं बहुत एक्सरसाइज करता था और योगा, तो मैं सोचता था हाँ ठीक है। मगर फिर इनके पास आने लगे, राजन जी के पास, कोचिंग लेने के लिए, तो मुझे पता लगा भाई ये कोच की तो ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी टिप्स होती है जो हमें नहीं पता, उससे हम अपना ख़राब कर लेते हैं सिस्टम। टीचर एक फाइन डिटेल्स पता है, उसको एक्सपीरियंस है, तो बताता है वो, हाँ ऐसे एक्सरसाइज करो, इस टाइम रिलैक्स करो, इस पोजीशन में रहो, तो उसका इफेक्ट आता है। वरना आप करते रहो सालों साल, कुछ होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही उठाते रहोगे, बल्कि स्प्रेन आ जाएगा, खिंच जाएगा कहीं, ऐसे ही है ना। ऐसे ही वो तो शरीर के लिए, हम आत्मा के डॉक्टर हैं, हमें पता है क्या करना है, हमें पता है भगवान को एग्जैक्टली कैसे खुश करना है, क्या करें हम। क्लियर हो गया। ये तो प्रणाम की बात है। अब आपको पता लगे प्रणाम कैसे करना है। अब आप जो भी मंदिर है वहाँ ऐसे ही प्रणाम करना है, ऐसे नहीं ऐसे झुक गए कुछ भी कर लिया, वो सब नहीं चलता। भगवान को प्रणाम करने से आपके समझ आ जाएगा कि आपका कोई गुरु नहीं है। भैया आपको नहीं आता ऐसे, इसका मतलब आपने कुछ भी कर लिया, इसका मतलब आप किसी के कोई गुरु नहीं है, कोई टीचर नहीं है, आप अहंकारी हो, आप किसी से सीखना नहीं चाहते। वहीं भगवान आपको कट्टा मार देंगे। ठीक है जाओ खुश रहो, बाकी ठीक है, बस प्रेम बहुत दूर की बात है। अहंकारी लोगों को भगवान नहीं स्वीकार करते। किसी से ना सीखना अहंकारी तो है। हम क्यों उस सिचुएशन में हैं, हम सीख लें, क्या है प्रॉब्लम है, सिखाने वाले हैं, सीख लो आप लोग। तो ये आरती की बात है। उसके बाद वैसे मैंने बताया था अभी भी गलत है प्रणाम, गलत है ना, बताऊं क्या गलत है, बताओ या नहीं, हाँ या नहीं, सही बताओ मतलब क्या है, या अगली बार बता दूं,
बता दूं क्या गलत है? आपको नहीं पता होगा, किसी को नहीं पता होगा, 100% श्योर हूँ मैं। क्या गलत है? लेट आना, लेट ये तो कल खत्म सीन है इसका। ये पैर सही से नहीं रखे। हाँ, सो गलत क्या है कि ये लेटा, अब उठो उठो, ये गलत है, ऐसे नहीं उठ सकते। ये एक्सरसाइज फॉर्म में उठ रहा है, भुजंगासन में। ऐसे नहीं उठा जाता, लेटो। अब कैसे उठना है? ठीक है, ऐसे नहीं उठना, आता हूँ। आप जब उठोगे तो 3 बार सर को लगाओगे ज़मीन पे, फिर उठोगे आप। हाँ, फिर उठेगा ये। 3 बार सर पे लगाना होता है, मतलब 3 बार प्रणाम करना होता है आइडियली। उठ के 1 बार, 2 बार, 3 बार, मगर बार बार तो उठ नहीं सकते, तो इसलिए विधान है कि 3 बार सर करके फिर उठते हैं। एक प्रणाम भगवान स्वीकार नहीं करते, एक प्रणाम में कोई स्वीकार नहीं करता। तो 3 बार कहते हैं ना, तलाक तलाक तलाक, ऐसे 3 प्रणाम मिनिमम होते हैं। अब बार बार उठेगा, बार बार खड़ा होगा तो लोग जोकर समझेंगे, ये क्या कर रहा है भाई। सो इसलिए वहीं पे लेटे लेटे जब उठते हैं तो 3 बार सर करके फिर उठ जाते हैं। तो विधि भी पूरी हो गई, प्रणाम भी हो गया, भगवान खुश भी हो गए। ये तरीका है बस प्रणाम करने का। खैर अभी भी गलत है, छोड़ो चलो। एग्जैक्ट आप देख के बता सकते हो कि बंदे के पास गुरु है या नहीं, देख के बता दोगे आप, शक्ल देख के बता दोगे कि इसने ट्रेनिंग लिया नहीं लिया। इसलिए टीचर की ज़रूरत है। मंदिर में टीचर होते हैं, हम टीचर हैं, हम सिखा सकते हैं क्योंकि हमने अपने गुरु से सीखा है, हमने सीखा है, टाइम लगाया है भी। आप भी सीख सकते हो। मगर प्रॉब्लम है कि जो भक्त हैं आजकल, जो आप लिखोगे नहीं, जो और मंदिरों में जो होते हैं भक्त लोग, कहते हैं क्या फ़ायदा इतना सब कुछ, हाँ भाई बस हरे कृष्णा गाओ, प्रसाद लो, संडे प्रोग्राम में आओ, चले जाओ, माला घुमाते रहो। लोग सीखना नहीं चाहते। मगर प्रभुपाद का क्वेश्चन ही था। प्रभुपाद एक बार ट्रेन में जा रहे थे, तो ट्रेन में कुछ माताजीज थी। तो माताजीज ने मतलब फीमेल्स, प्रभुपाद की शिष्य, तो उन्होंने प्रभुपाद जी के लिए कुछ खाना बनाया ट्रेन में। ट्रेन की जो वो नहीं होती किचन, वहाँ पे जाके बोला कि भाई हमारे गुरुजी तो आप ट्रेन का नहीं खाते, हमारे हाथ का खाएंगे, हमें अलाउ कर दो बनाने को। तो उन्होंने किसी तरह बनाया वहाँ, उन्होंने कहा ठीक है बना लो। तो बनाया, प्रभुपाद के पास लेके आए, तो प्रभुपाद ने खाया, प्रभुपाद ने फेंक दिया। प्रभुपाद ने कहा ये क्या कुत्तों को खाना है, कोई स्वाद नहीं, कुछ नहीं, क्या बनाया तुमने। अब उन माता जी ने बड़ी मुश्किल से बनाया था। ट्रेन में बनाना कोई आसान थोड़ा ना, पहले तो पेंट्री वालों को लड़ो झगड़ो, फिर कोई वेसल नहीं, फिर नॉन वेज वेसल है आधे, तो बहुत प्रॉब्लम थी। फिर भी उन्होंने बनाया, प्रभुपाद ने फेंक दिया। तो प्रभुपाद ने, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। प्रभुपाद ने देखा, प्रभुपाद ने कहा मुझे पता है कि तुमने बड़े प्रेम से बनाया है, बड़ी मुश्किलों से बनाया है, मगर प्रेम अगर है तो बनना अच्छा भी चाहिए था, है ना। प्रेम है तो बनना ठीक भी चाहिए। अगर प्रेम है गलत बन रहा है, इसका मतलब तुम्हें प्रेम नहीं है, तुमने खुद खा के नहीं देखा। जैसे माँ अपने बच्चे को खिलाने से पहले खुद खाती नहीं खाती है। जब छोटा बच्चा नहीं होता है 2 साल का, तो माँ पहले खा के देखती है ज़्यादा गर्म तो नहीं है, तभी उसके मुंह में डालती है ना, वरना जल जाएगा ना उसका मुंह। करते नहीं करते हैं ऐसे? या खुद ही पहले टेस्ट करेगी, ज़्यादा कड़वा तो नहीं है, नमकीन तो नहीं है, फिर बच्चे को खिलाएगी। प्रेम है वो। शबरी ने भी तो ऐसे ही किया, पहले खुद बेर खाए तब राम को खिलाए कि भी कोई कड़वा गंदा ना निकल जाए। प्रेम है वो। प्रभुपाद ने कहा तुमने बनाया, तुमने खुद क्यों नहीं टेस्ट किया? ये क्या प्रेम है? क्या हम बताएंगे टेस्ट करके गंदा है बुरा है? ये तो कोई प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं मतलब कम है। प्रेम तो था उनका, बना रही थी बेचारी। तो प्रभुपाद सिखा रहे थे उनको कि अगर प्रेम है तो टेक्निक भी ठीक होनी चाहिए और आउटपुट परफेक्ट होना चाहिए, तब हमें समझ आएगा कि तुम्हें प्रेम है। तो इसलिए अगर प्रेम है, अगर आपको भगवान से इतना प्रेम है, तो आप खुद सीखते, किसी साधु को ढूंढते कि मुझे सिखाओ प्रणाम कैसे करना है, मैं भगवान को खुश करना चाहती हूँ, कैसे करना है।
मुझे आरती कैसे करनी है, मैं भगवान को खुश करना चाहती हूँ। मैं भगवान के दर्शन करने आऊँ, दर्शन कैसे करने हैं मुझे बताइए। अपने आप आपके अंदर से आता हो। सो इसलिए प्रेम की अभिव्यक्ति समझते हो? अभिव्यक्ति कैसे कहते हैं? हाँ, प्रेम की मैनिफेस्टेशन। प्रेम प्रकट कैसे होता है? प्रेम प्रकट होता है भक्तों की क्रियाओं में। ये क्रिया है प्रणाम करना, इससे पता लगता है कि इसको भगवान से प्रेम है नहीं है। अगर ये प्रॉपर कर रहा है तो हमें भगवान देखेंगे, यस इसने गुरु से सीखा है, इसका मतलब इसको मुझसे प्रेम है, इसको मुझे खुश करना है, इसने एनर्जी लगाई है, टाइम लगाया है, इसको अच्छी तरह में करना है, इसलिए कर रहा है भगवान। अगर कोई आके बस हाँ भगवान भी कहेंगे हाँ जा ठीक है, हो गया भाई, जा तू निकल यहाँ से, हो गया ठीक है, तू क्या अपने मन से बस जो भी करता जा रहा है, मतलब तो है नहीं तुझे कुछ मुझसे, ना एनर्जी स्पेंड की ना टाइम स्पेंड किया, तो फ़ायदा ही क्या है। सो दैट्स हाउ इट गोज़। ये प्रणाम है। हाँ एनीवे, आज मैंने आपको प्रणाम सिखा दिया, इसलिए रूपा गोस्वामी भक्ति की परिभाषा में अनुशीलनम भी लिख रहे हैं। अनुकूलेन अनुशीलनम इति भक्तिरुत्तम। भक्ति क्या है? अनुकूल भावनाएं हैं, अनुशीलनम टेक्निक है। दोनों सही होंगे तो भक्ति बनेगी, अदरवाइज भक्ति नहीं बनेगी। क्लियर हो गया? ऐसे हम घंटी बजाते हैं, घंटी बजाने का भी तरीका है। अब ऐसे नहीं बजाते टेंग टेंग, कुछ नहीं ऐसे बजाना, ये इसकी हाइट पहुँचेगी ऊपर। अब लोग आके बजा देते हैं ऐसे बजाते हैं, गलत है। क्या गलत है बताना? गलत है घंटी बजाना है। कोई आवाज़ सुन रहा है क्या टंग, गलत है। क्या कैसे बजाना है? कोई बताएगा? कोई बता सकता है क्या गलत है? ऐसे ही बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता है आपको पता नहीं है किसी को। नहीं ऐसे क्यों करेंगे, मतलब क्यों करेंगे? ठीक, अगर आप कहते हो ठीक है, ऐसे मगर करना क्यों है? दर्द हो रहा है क्या? लॉजिक भी होना चाहिए। मतलब आप सही कह रहे हो, लोग करते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन अगर लॉजिक नहीं होता। दो हाथ यूज़ नहीं, इनका क्या लॉजिक है? मैं इनसे पूछ रहा हूँ, आप क्यों कर रहे हो ऐसा? ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं आपसे, जस्ट पता नहीं। आप देखो, इसलिए पब्लिक को पता नहीं, करते हैं पता नहीं, आदत है। देखा होगा कहीं अपने गाँव में, तो अभी माइंड में चला गया तो ठीक है हम ऐसे करते हैं, तो उसको फिर अंधविश्वास कह देते हैं। सो गलत कैसे बजाओ? गलत है जो बजा रहा है, बजाओ फिर बजाओ, गलत है। ठीक है अब क्या चेंज करें? घंटी बजाना गलत है। क्यों गलत है? इसमें बहुत बड़ी गलती है। ऐसे कभी घंटी नहीं बजा जाती। घंटी, एक गलती तो यह है कि कभी भी घंटी एक बार नहीं बजाते। मैंने बताया एक बार कभी नहीं बजाओगे। मिनिमम कितने बार बजाना है? 3, मिनिमम 3। एक बार भगवान स्वीकार नहीं करते, 2 बार बजाना अपराध है, मिनिमम 3 बार। 3 बार क्यों बजाते हैं हम? मन, वचन और क्रिया। एक बार घंटी से हम मन अर्पण कर रहे हैं, दूसरी बार घंटी से हम अपने वाणी अर्पण कर रहे हैं, तीसरी बार घंटी से हम अपने शरीर अर्पण कर रहे हैं। आइडिया ये है, मनसा वचसा काया, तीनों टिंग 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 3 बार, मिनिमम 3 बार बजती है, एक बार बजती नहीं। एक तो ये गलत है। दूसरा क्या गलत है? चलो एक तो ये गलती हो गई। आनंद क्या गलत है बताओ, खुद ही बताओ। नहीं बता? ठीक है बैठ जाओ। इट्स रॉन्ग है एक्चुअली, क्योंकि घंटी बजाते वक्त क्या है, घंटी की आवाज़ पता है क्या होती है? घंटी की आवाज़ गोपियों के घुंघरू की आवाज़ है। घंटी की आवाज़ भगवान को गोपियों के घुंघरू की आवाज़ के याद दिलाती है। ये भावना है घंटी बजाने के बीच में। ये भी आरती का भाग है। नहीं या तो वो बजा लो, टिंग 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 कर लो, वो भी तो करते हैं हाथ में, तो गोपियों के घुंघरू की आवाज़ मानी जाती है। सो भगवान को गोपियों का स्मरण आता है। हम घंटी इसलिए नहीं बजा रहे कि हमारे पे अटेंशन आए, हम घंटी इसलिए बजा रहे हैं भगवान को अपनी गोपियों का स्मरण आए, हम उसका माध्यम बन रहे हैं, वो बात अलग है। सो इसलिए इसने गलत बजाई, बजाओ।
सही नहीं बताइए इसमें, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत विचार। इसने क्या किया है, ये हाथ छोड़ नहीं रहा, देख रहे हो, बजाओ, हाथ छोड़ो, हाथ हटाना पड़ेगा वहाँ से आपको, अब बजाओ। हाँ, तो अगर ये हाथ रख के करेगा ना तो एक वाइब्रेशन, आवाज़ अलग आएगी नहीं, दबी दबी आवाज़ आती है। हाथ छोड़ के दबाएगा तो झिंग आवाज़ आएगी, घुंघरू की आवाज़ आएगी। हाथ करके करेगा तो टिंग 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 टिंग, घंटी वाली आवाज़ है, तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमेशा घंटी पे आते हैं तो हाथ दूर कर देते हैं बीच में से। अब बजाओ, हाँ पहले एक बार बजानी है यार। हाँ ये ठीक है, क्योंकि उसकी आवाज़ आनी चाहिए, गूंजनी चाहिए आवाज़, तो वो एक घुंघरू की आवाज़ होगी, एक स्वीट तरीके से बजाया जाता है। ऐसे ही एक घंटी होती है, टिंग 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 भी बजती है। आप करते हो आरती में, करते हो कोई बजाते हैं ना घंटी, उसका भी तरीका होता है। सो घंटी वैसे भी और भी गलती है घंटी बजाने में, मैं बताऊँगा नहीं, सम मिस्टेक, मिस्टेक है। सो तब आप देखो, आपको प्रणाम करना ही सीखना है, घंटी बजाना सीखना है, तो और बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, दीपक, आरती, अगरबत्ती, ये तो एक चीज़ है, ये तो एक चीज़ है। उसके बाद आपको मंदिर में आए हो, मंदिर में बैठना कैसे आपको सीखना है, मंदिर में क्या ड्रेस पहन सकते हो, क्या ड्रेस नहीं पहन सकते, वो भी एक इशू है बहुत बड़ा। भगवान को कौन सा कलर अच्छा लगता है, भगवान को कौन सा कलर अच्छा नहीं लगता, वो भी पता होना चाहिए आपको, है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई मान लीजिए मतलब यहाँ पे कोई काला धोती कुर्ता पहन के आ जाए तो अच्छा लगेगा, तो काला धोती काला कुर्ता, भैया तांत्रिक कौन आ गया। इट्स एक ड्रेस से एक फीलिंग आती है ना, ड्रेस से अजीब सी फीलिंग आती है, काला धोती काला कुर्ता है, सब उसकी तरफ देख रहे हैं, क्या है ये, फीलिंग है। ड्रेस से भी भगवान देखते हैं तो भगवान को कुछ चीज़ अच्छी लगती है, कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती। वो व्यक्ति है, वो मशीन नहीं है, निराकार नहीं है। हम निराकार नहीं मानते भगवान को, जो निराकार मानते हैं उनके वहाँ कुछ भी करते रहो। हमारे हिसाब से श्याम सुंदर है, उनकी अपनी भावनाएं हैं, उनको कुछ अच्छा लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वो आपको पता होना चाहिए। मंदिर में कैसे आना है, तो भगवान के सामने जाओगे, भगवान को अच्छा लगेगा, यस। जैसे फॉर एग्जांपल मंदिर में कभी भी लाल कलर पहन के नहीं आते, ब्राइट रेड समझते हो आप, लाल पहन सकते हो मगर डल रेड पहन सकते हो, मगर ब्राइट रेड समझते, ब्राइट रेड कैसे कहेंगे, कैसे कहते हैं? हाँ मतलब हाँ भड़कीला लाल कलर नहीं होता, भड़कीला लाल कलर कहाँ होता है वैसे, कहाँ देखा है आपने? शादियों में नहीं पहनते लोग, बिल्कुल लाल भड़कीला होता है, बिल्कुल चमक रहा होता है, वो नहीं पहन सकते, भगवान को अच्छा नहीं लगता वो, इट डजंट लाइक। भगवान को लाल फूल भी अच्छे नहीं लगते, एक्सेप्ट रोज़, बाकी और भी लाल फूल होते हैं ना, भगवान को ऑफर नहीं कर सकते, भगवान को अच्छे नहीं लगते। आपको भगवान को क्यों नहीं अच्छे लगते? यही तो बात है, भगवान के अपने भावनाएं, भगवान के अपने रूल्स हैं। मुझे नहीं अच्छा लगता तो मुझे नहीं दे सकते लाल फूल। भगवान को ऐसे फूल अच्छे लगते जिसमें खुशबू नहीं है, आप नहीं दे सकते। भगवान को अगर आप फूल चढ़ा रहे हो, अगर भगवान को अगरबत्ती कर रहे हो तो फूल देना ज़रूरी है, वरना अपराध है। आप बिना फूल के अगरबत्ती नहीं अर्पण कर सकते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। सो इसलिए रूपा गोस्वामी ने भक्ति की परिभाषा में क्या लिखा है, भक्ति क्या है, भक्ति केवल भावनाएं नहीं है, ये दिमाग में घुसा दो। भारत में भक्ति को केवल भावनाएं मानते हैं ना, यही है ना, बस वृंदावन में राधे राधे बस कुछ भी करते रहो, नाचते रहो, वो नहीं है भक्ति। भक्ति में भावनाएं हैं और क्रियाएं हैं, दोनों सही करोगे तो भगवान बहुत खुश हो। सो दैट्स भक्ति, अनुकूल भावना, अनुशीलनम, क्रियाएं, जो ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग लो, अच्छे से सीखो, भगवान खुश हो गए तो बस मेरा कोई काम बन गया। यही तो करने आया, भक्ति मतलब ये भगवान खुश हो जाए, बस आपकी लाइफ सक्सेसफुल है, और क्या चाहिए हमें। दैट्स हाउ इट गोस। ठीक है, सो
इसलिए हम लोग कोर्स शुरू कर रहे हैं आरती का। ये आरती के 2 चीज़ें हैं, घंटी और ये, अभी बहुत सारी चीज़ें। तो आरती किसी को सीखनी है, हम कोर्स के लिए आप नाम लिखवा दो। किसको लिखवाए नाम? अच्युत, ठीक है, अच्युत प्रभु को नाम लिखवा दीजिए, जिसको आरती के कोर्स करना है। उस पर टाइमिंग और उसका वो तो हम टाइम वैसे ही रखेंगे, काम वाम में आपस हो सकता है सैटरडे संडे कुछ रख लें, तो वो हम आपको बता देंगे और आपको सिखा देंगे। या सब नाम लिखवा दो, फिर हम आपको सिखा देंगे। उसको धीरे धीरे, आपको थोड़ा टाइम लगेगा बट यू कैन लर्न, फिर आप अच्छे से कर सकते हो, आपको भी अच्छा लगेगा। दैट्स व्हाट इट इज। ओके, हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? हाईलाइट हो गया। परिणाम के आपने डिफिकल्टी वाली पार्ट को बताया, तो आप पहले गलती करते थे, कुछ अभी सीख लेंगे, कुछ कोर्स के बाद में भी सीख लेंगे, लेकिन जो दूसरा पार्ट था फीलिंग्स, वो जनरली क्या होनी चाहिए परिणाम करते हैं? फीलिंग्स ही है, वो कोर्स में बताएंगे फीलिंग्स क्या होनी चाहिए। जस्ट थोड़ा डिस्क्रिप्शन, मतलब बेसिक आइडिया लग गया। वो तो फीलिंग्स ये होती हैं जब आप दंडवत करते हो, तो फीलिंग्स होती हैं सबसे पहले तो आत्मसमर्पण, ये तो क्लियर है। सर क्यों छूते हैं? कि हमारी बुद्धि भगवान की सेवा में। नाक क्यों छूते हैं? कि हमारा अहंकार भगवान की सेवा में। छाती क्यों छूते हैं? कि हमारी भावनाएं भगवान की सेवा में। पैर क्यों छूते हैं? कि हमारी जितनी भी सेवाएं हैं, जो हम क्रियाएं कर रहे हैं, पैरों से करते हैं ना, हम चलते फिरते हैं, काम है जो हमारा काम, क्रियाएं, वो भगवान की सेवा में। सो षष्ठांग मतलब आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको। सो आत्मसमर्पण का प्रतीक है ये षष्ठांग प्रणाम। और फिर उसके बाद जब प्रणाम करते हैं हम, तो प्रणाम का मतलब ही होता है प्रणति। प्रणाम एक तरीका है भगवान की स्तुति करने का, एक स्तुति है प्रणाम करना। ऐसे हम प्रेयर्स बोल सकते हैं ना, हरे कृष्णा, ये भी हरे कृष्णा ही है। क्यों है? क्योंकि जब भक्त भगवान को प्रणाम करता है तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है कि एक्चुअली भगवान थैंक यू करते हैं डिवोटी को कि तुमने मुझे प्रणाम किया। भगवान धन्यवाद देते हैं भक्त को, तुमने मुझे प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि करोड़ों जीवात्माओं में से इसने अपनी स्वतंत्र इच्छा से किया ना प्रणाम, नहीं भी कर सकता था। तो क्योंकि इसने अपनी स्वतंत्र इच्छा से भगवान को प्रणाम किया है, इसलिए भगवान धन्यवाद देते हैं। तो फीलिंग होनी चाहिए कृतार्थ की। डिवोटी कृतार्थ मानते हैं अपने आप, कृतज्ञ मानता है, क्योंकि भगवान खुद उसको धन्यवाद कर रहे होते हैं। सो स्तुति प्रणति कैला मानिला कृतार्थ, कि मेरे को एक अवसर मिल रहा है भगवान को, करोड़ों जन्मों बाद भगवान को प्रणाम करने का मुझे अवसर मिल रहा है, वरना प्रणाम कर नहीं सकते भगवान की इच्छा के बिना। ऐसा नहीं है मैंने इसको कहीं प्रणाम कर दिया, भगवान की इच्छा होगी तो नहीं कर पाएगा। मैं कितनी बार बोल दूँगा करेगा या पैर टूट जाएगा इसका। सो भगवान की इच्छा से हमें आज भगवान को प्रणाम करने को मिल रहा है। मैं भगवान के प्रति कितना कृतार्थ हूँ, ये फीलिंग होती है। एक प्रणाम में ही सब कुछ है, एक प्रणाम से भगवान के पास जा सकते हो। बाकी और चीज़ें हैं वो टेक्निकल है, वो बात हम और से बताऊँगा। ओके, कुछ पूछना है किसी, कुछ कहना है? कोई क्वेश्चन नहीं होता क्या किसी का? एवरीनेस थोड़े बोरिंग ऑडियंस है और ऑडियंस बोरिंग। ठीक है, संडे प्रोग्राम है, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की